हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल पे वी द होमो सेपियंस में। और पिछले पार्ट में हमने कवर किया था क्यूब और क्यूबॉइड और उसके फार्मूलाज। अब हम कवर करेंगे सिलेंडर के फार्मूलाज को, सिलेंडर के फार्मूले को। और चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो जैसे कि क्यूबॉइड में क्या था, कीबोर्ड में पेजेस को, जैसे पेज है, एक रेक्टेंगुलर पेज लिया हमने, उसको स्टैक्ड करते गया। स्टैक मीन्स उसका ढेर बनाते गया, कुछ हाइट तक बनाया गया। तो जब वो उसको जब बनाया तो वो एक क्यूबॉइड का फॉर्म ले लिया। उसी तरीके से सर्कल है, तो सर्कल को जब कोई सर्कुलर पीस ऑफ पेपर लो और उसको कट करते करते इक्वल रेडियस होना चाहिए और कुछ हाइट तक हो जाए तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। हाँ, कुछ ऐसा फिगर बनेगा जिसका रेडियस तो सेम है, रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, बट कुछ हाइट वो अटेंड कर लेगा, ये हाइट। और ऐसे ही सिलेंडर ऐसे फिगर्स को बोलते हैं, जो सर्कुलर फिगर्स जो हाइट अटेंड कर ले उसको सिलेंडर बोलते हैं। और ये सिलेंडर का यूज क्या होता है, अब जैसे बहुत ही मल्टीपर्पज है, जैसे गाँवों में भी देखा होगा, शहर में भी देखा होगा, ड्रम वगैरह है, या फिर और भी सिलेंड्रिकली बहुत चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं कमर्शियल पर्पज से भी और वो सबकी पर्पज से भी, ठीक है। और जैसे कि सर्कल 2D फिगर है या फिर रेक्टेंगल 2D फिगर है। 2D फिगर मीन्स कि 2 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से डायमेंशंस हैं, जैसे रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, लेंथ, ये ब्रेथ। तो इसका एक डायमेंशन ये है लेंथ, दूसरा डायमेंशन है ब्रेथ। 1D फिगर क्या है, 1D फिगर जैसे जो स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ एक ही डायमेंशन है 1D फिगर। और 3D फिगर जिसके 3 डायमेंशंस हो, 3 डायमेंशंस हो बेसिकली, वो 3 एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो, एक्स वाई जेड, और ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये 3D फिगर है। तो सर्कल हमारा, जो हमारा सर्कल है वो हमारा 2D फिगर है, लेकिन सिलेंडर जो अगर सर्कल्स को उस तरीके से हाइट पे अटेंड कर दे तो वो सिलेंडर वो 3D फिगर है। या फिर क्यूबॉइड, क्यूब जो पढ़े थे वो भी 3D फिगर है। तो अब इसके फार्मूलाज को फाइंड करते हैं कि कैसे फार्मूलाज को फाइंड करना है। तो उसके फार्मूलाज को फाइंड करने का तरीका होता है, उसके फार्मूलाज को फाइंड करने का क्या तरीका है। तो अगर इसके फॉर्मूलाज को फाइंड करना है तो एरिया ऑफ, देखो रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इस केस में देखो ये जो लेंथ है L इज इक्वल टू 2πr, क्यों है, अगर इसी लेंथ को ओवरलैप किया जाए, मीन्स ओवरलैप की, ऐसे पीस ऑफ पेपर लो, जैसे ये पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है, अब इसको हमने ऐसे मोड़ना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे मोड़ना स्टार्ट किया, ऐसे मोड़ना स्टार्ट किया तो एक सिलेंडर फॉर्म हुआ, सेम सिलेंडर है। तो इसका जो, अगर इसको फिर ओपन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ रहा है। अगर इसको जब हमने ओपन किया तो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ रहा है, और यही वो रेक्टेंगल है जिसका कि लेंथ 2πr है और हाइट h है। और हाइट मीन्स हाइट बोले या बेसिकली ब्रेथ सेम है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। L की वैल्यू क्या है 2πr और ब्रेथ की वैल्यू है हाइट h, दैट इज 2πrh। ये 2πrh कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या, कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उस टाइम पे सिर्फ देखो एरिया, जो इनर एरिया है, मीन्स कि जो ये बेस रेडियस का एरिया है और ये एरिया को छोड़ देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। जैसे एरिया 4 वॉल्स होता था क्यूब और क्यूबॉइड में सॉरी होता था, जो सिर्फ 4 वॉल्स को ही कंसिडर करते थे। सेम तरीका है कि कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम को छोड़ देना होता है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। और जब
टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तब, जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एच जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, दैट इज दो बेसेस होते हैं पाई आर स्क्वायर, तो यहां से हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन ले ले तो बच क्या रहा है एच प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। तो हमने अभी तक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला फाइंड किया है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन स्टेट कह रहा है कि अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो कोई एक सिलेंड्रिकल पिलर है, बना लिया पिलर हमने, तो ठीक है रुक जा। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मीन्स कि इसका रेडियस डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर हाइट, और जो हाइट है वो कितनी है 3.5 मीटर है। और ऐसे क्वेश्चंस को फिगर ड्रॉ करके ही करने में मजा आता है। गिवन क्या है सॉल्यूशन करते हैं। D is equal to 50 सेंटीमीटर, दैट इज R is equal to 50 by 2, that is 25 सेंटीमीटर, हाँ। एंड ऑल्सो गिवन हाइट कितना है 3.5 मीटर। अगर D सेंटीमीटर में तो D को मीटर में चेंज करने के लिए 2.25 बाई सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर बाई 100 कर दो, आया 0.25 मीटर यहाँ से। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, फाइंड करते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज व्हाट 0.25 मीटर इंटू 3.5, 7 5 जा 0.5, 25 5 जा 11, 11 2 जा 22, 20, तो यहाँ से फिर हुआ 2 इंटू 22 इंटू 0.25, 0.25 इज बेसिकली व्हाट 1/4, और 0.5 इज व्हाट 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे आया 22/4, दैट इज 11/2। अब इस 11/2 को, ये जो आंसर रिपोर्टेड है वो मीटर स्क्वायर में है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर, मीन्स कि इसका कॉस्ट फाइंड करना है कि कितना कॉस्ट आ रहा है। तो उसके लिए कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू है 12.50 पैसा है, रुपीज़ है। तो इसी तरीके से 11/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा, 11/2 मीटर स्क्वायर का होगा 11/2 इंटू 12.50, यहाँ से आया 6.25, दैट इज 11 इंटू 6.25। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6.25 5786, that is equal to 68.75 रुपीज। मीन्स कि इस क्वेश्चन में फाइंड किया कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पिलर का कितना आ रहा है 68.75, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन किया था कर्व्ड सरफेस एरिया के बेसिस पे, अब दूसरा एक क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया के बेसिस पे, और उसका क्वेश्चन क्या है कि इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, कोई एक हीटिंग सिस्टम में जो पानी गर्म होता है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, तो हमें सिंपली सिलेंड्रिकल पाइप से ही मतलब है, उसका लेंथ कितना है 28 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, और लेंथ 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, मीन्स टोटल डायमीटर है D है
5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी। फाइंड करना, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। मीन्स कि अगर ये गर्म हो जाता है तो फिर रेडिएट हीट, देखो एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है नॉर्मली कि अगर कोई चीज गर्म हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन रॉड है, तो उसको गर्म होने के बाद बाहर निकाल के छोड़ दो, या जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, तो हीट रिलीज करती है इन शॉर्ट में। तो वही हीट रिलीजिंग सिस्टम होता है हॉट रेडिएटिंग वाटर सरफेस का। वो कैसे होता है? तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि अब ये साइड से तो हीट रेडिएट करेगा ही, और बेस से भी करेगा और टॉप से भी करेगा। समझ रहे हो हीट रेडिएट कैसे? तो इस केस में हम लोग को फाइंड करना है टीएसए ऑफ सिलेंडर, और वो कितना होता है 2 पाई आर एच, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, मीन्स दैट इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, डायरेक्ट रिजल्ट। अब गिवन क्या है आज इस क्वेश्चन में? गिवन है डायमीटर d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज r इज इक्वल टू 5/2 22.5 सेंटीमीटर, और इसको अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मीटर में हो जाता है, और इसकी वैल्यू आती है 1/40 और 0.25 यही वैल्यू आएगी। और हाइट कितना है? हाइट है 28 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है हाइट इज 28 मीटर। तो बेसिकली अब पुट करना है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को जब पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, मीन्स क्या पूछ रहा है ये जरूरी है। तो h इज इक्वल टू 28 मीटर एरिया, पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूला, TSA इज इक्वल टू TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज अबाउट 1/40 इंटू हाइट 28 प्लस 0.25। ये कट कर दिया 10 टाइम्स, यहाँ पे 11, तो 11/7 इंटू 1/10 इंटू 28 प्लस 0.25। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया है जहां से हीट रेडिएट हो रही है वो है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।